है सर, आपको आप भी कुछ अपना हम लोगों के साथ में शेयर। हमको उसको रिटेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआती दौर में उसे सेलिंग का, प्रोडक्ट का सेल करना भी सिखाओ, उसकी वजह से उसको कुछ नॉलेज आएगा, प्रोडक्ट में कौन से कंटेंट है, किस तरह से रिजल्ट मिलेंगे, किस तरह से काम होगा, और उसे पर्सनल उसको एक्सपीरियंस आएगा। अगर वो चीजें उसको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, जब उसने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसके अगर रिजल्ट मिलते हैं, समझो आपने किसी को फेयरनेस क्रीम दिया और उसका रिजल्ट सामने वाले ने बताया कि यस सर आपने जो फेयरनेस क्रीम दिया था बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले, तो सामने वाले व्यक्ति से आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे कई गुना ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप उसकी वजह से बहुत हैप्पी हो जाओगे, आपको लगेगा यस यार बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है और बहुत अच्छा काम मेरे लिए करता है। तो कहीं ना कि आपका उसके वजह से प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको लगेगा यस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये बहुत सबसे पहले जो रिटेलिंग करता है उसके वजह से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी की वजह से सबसे मेन फायदा होता है कि आपको जो इमीडिएट जो इनकम आता है वो रिटेलिंग से आता है। तो रिटेलिंग का इनकम भी आपको मिलेगा, साथ साथ में आने वाले समय के लिए जो सीखना है उसके लिए भी आप रेडी हो जाओगे। यदि आप अधिक सफलता की ओर बढ़ेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा उपयुक्त प्रतिनिधि अधिक बिक्री के लिए दूसरों की अपेक्षा। जो भी मिलेगा यहाँ से आपके साथ में ऐसे कुछ आपको टीम मेंबर चुनना पड़ेगा जिसकी वजह से वो आप काफी अच्छे तरीके से आपके टीम में लोग बढ़ा सके, साथ साथ में सेलिंग भी आपका प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा, साथ साथ में आपका बिजनेस में नेटवर्क भी बड़ा क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके टीम में ईगल क्रिएट करना पड़ेगा। ईगल अगर क्रिएट करोगे तो वो काफी ज्यादा उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं तो फिर चूजों के पीछे भागोगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के दोनों अगर काफी अच्छे तरीके से काम होगा तो होगा क्या, ओवरराइडिंग कमीशन, स्पेंड मोर टाइम ऑन नेटवर्क ग्रोथ। अगर आपने लीडरशिप क्रिएट कर दिया एक समय के बाद में, शुरुआती दौर में उसने रिटेलिंग किया, बाद में लीडरशिप पे अगर फोकस कर दिया आपने, तो क्या होगा आने वाले समय के लिए जो आपका नेटवर्क है उस नेटवर्क के लिए आपको समय मिलेगा। नहीं तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट रिटेल कर पाओगे और आने वाले समय के लिए आप कभी भी नेटवर्क के ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो आपको नेटवर्क के ऊपर भी फोकस करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। सपने चुराने वाले को गौर देना। सबसे बड़ी बात तो आपको जो भी काम करते हो तो सबसे पहले आपको पता होगा बाकी के लोग बाद में सबसे पहले आएंगे, आपके नजदीक के लोग जो आपसे कभी जिंदगी में फ्री में भी दोगे तो भी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं लेंगे रहेंगे, लेकिन सलाह बहुत जल्दी देंगे आपको। अरे यार ऐसा होता है, इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाता, ऐसे हुआ मेरे काका का मामा का लड़का भी करता था वो तो फेल हो गया, उसे तो बिजनेस जमा ही नहीं, तेरा भी बिजनेस वैसा ही होगा। आप मैक्सिमम लोग मामा काका चाचा कहीं ना कहीं अपने जो नजदीक के लोग होते हैं शुरुआती दौर पे आप उनके पास ही जाते हैं, उनको पूछते हैं कि बताते हैं कि आप मैंने बिजनेस चालू कर दिया, ऐसा ऐसा बिजनेस है, इसमें से लाखों करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं, काफी अच्छे सक्सेस होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने बताया, आपसे ये तो नहीं बोलेंगे कि ठीक है यार तूने बहुत अच्छा काम चालू कर दिया, एक काम कर मुझे ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम शुरुआती दौर पे 2 साबुन दे दे और एक आधी क्रीम दे दे। बट ये एक साबुन तक आपसे लेगा नहीं, लेकिन सलाह जरूर देगा कि ये काम कर मत, बिना वजह नुकसान हो जाएगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो आपके सपने चुराने वाले लोग होते हैं, तो शुरुआती दौर में आपको इन लोगों से दूर होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो आप सबको पता होगा, मैं जहाँ जॉब करता था वहां पर मैक्स टू मैक्स साल 1.5 साल के बीच में मैंने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। साथ साथ में मेरे फैमिली मेंबर्स में भी अगर सिस्टर का छोड़ा जाए तो बाकी किसी का भी मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इनको किसी को भी बताऊं तो ये सब लोग मना करेंगे और साथ साथ में काम करने भी देंगे नहीं। इसीलिए वजह से काम करने में सक्सेस होने के लिए तकलीफ जाएगी। क्योंकि जैसे हम लोग नजदीक के लोगों को बोलते हैं कि भाई यार कार आएगी, यार इसमें से ये फॉरेन ट्रिप मिलेगी। जब मैं किसी को बोलता था कि कार आ जाएगी इस बिजनेस से, तो सबसे पहले वो लोग क्या बोलते, तेरी आ जाएगी हम बैठ लेंगे। क्या बोलेंगे, तेरी आ जाएगी हम बैठ लेंगे। और किसी को बताता मैं, और किसी नजदीक के व्यक्ति को बताता इस बिजनेस से कार आती है यार, इसमें से बहुत बड़ा फॉरेन ट्रिप मिल जाती, तू घूम के आ जा हम देख लेंगे, तेरे फोटो देख लेंगे, तेरी कार आ जाएगी हम बैठ लेंगे। आज कंडीशन ऐसी है कि मेरी कार आ गई, पहली भी आई, दूसरी भी आई, तीसरी भी आ जाएगी, लोग बैठते ही रहेंगे मेरी कार में बैठे, शायद उनकी जिंदगी में अभी तक कार नहीं आ पाई। क्योंकि अगर मैं उन बातों की, उन लोगों की बात सुनता था तो शायद मेरे सपने आज पूरे नहीं हो पाते थे। तो आपको भी जो अपने के सपने चुराने वाले लोग हैं उन लोगों से आपको दूर रहना है, और इसमें से सबसे पहले प्रिकॉशन लेना है नए लोगों के लिए कि शुरुआती दौर में उनको अभी आकार मिला नहीं, उनको भी वो चीजों का नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें जाती है। तो उनको उस चीजों से दूर रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बिजनेस के लिए काम करेगा। अपने कान बंद करें सपने चुराने वाले लोगों से।
जो भी आपके लिए बताते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कान बंद करके रखना है। क्योंकि आपको पता होगा, एक मेंढक की रेस पता होगा कि भाई सारे मेंढक, जब मेंढक की जब रेस लगती थी, एक टावर के ऊपर चढ़ना होता है, तो सारे के सारे मेंढक दौड़ते थे। 5 मेंढक की भागने लगे, 5 मेंढक में से पता चला कि पहला मेंढक एक आगे गया था, तो सामने वाला बोला कि ये तो जीतेगा नहीं, ये तो हार जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। धीरे धीरे उसने लोगों की बात सुनी, वो मेंढक पीछे हट गया। फिर दूसरा मेंढक गया, दूसरे मेंढक को फिर लोगों ने कुछ कहीं ना कहीं तकलीफें दी, यार ऐसे कैसे मेंढक भाग सकता है, कोई चढ़ नहीं सकता, आज तक कोई चढ़ नहीं सका। ऐसे करते करते चारों के चारों मेंढक पीछे हट गए, लेकिन 5वां मेंढक अपनी रेस जीत गया। जब जीत गया, सब सैल्यूट करने लगे, तो पता चला कि 5वां जो मेंढक था उसको सुनाई नहीं आता था, इसी वजह से वो जीत पाया। ऐसा ही आपको भी करना है कि आपके कान बंद कर लेना है। लोगों की सुनते जाओगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। सबसे बड़ी बात तो मेंढक के जैसे बनना है, कान अपने बंद करना है, बहरे बन जाओ, अपने बहरे बन जाओ और अपना जो काम है काम के ऊपर फोकस करो, अपने आप आपका सक्सेस मिल जाएगा। व्यवसाय को उन्नति का मौका अवश्य दे। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ गया, हम में से किसी में से कोई भी नहीं जो इतिहास में फेरबदल कर सकता है। इस बिजनेस को बोला जाता है कि नए जमाने का नया बिजनेस। आने वाला जो समय रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का। कि बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि 2005 से 2021 का एक सुवर्ण युग बोला गया था, और 2021 के बाद में मार्केट में बहुत बड़ा काम बढ़ने वाला है। इसमें से वेस्टिज ही नहीं है, बहुत बड़ी कंपनियां आएगी जाएगी, सब कुछ चलते रहेगा। करीब करीब 65,000 करोड़ का कारोबार इंडिया में होगा 2021 के बाद में। इतना बड़ा जो दौर आया है और इसको हम लोग बदल नहीं सकते। जैसे आपको पता होगा धीरे धीरे मोबाइल्स आया, टीवी टेप रिकॉर्ड गायब हो गए, ऐसा ही आने वाले समय का दौर रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग का। उसके लिए हम लोग कोई भी रोक नहीं सकते। उसमें से जो व्यक्ति, हर व्यक्ति की मजबूरी रहेगी इस सेक्टर में काम करने का। कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करेगा जरूर, लेकिन करेगा नेटवर्क मार्केटिंग है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में से। आप सही समय पर सही कंपनी में प्रॉपर तरीके से एंट्री कर चुके हो, जो आने वाले समय का दौर में आपके पास में लोग बड़े बड़े सलाह लेने आएंगे, आप बड़े बड़े एमबीए लोगों को भी आप जॉब दोगे, इतना बड़ा आपका नेटवर्क आने वाले समय में क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है आपके पास में 4 लोग 10 लोग सैलरी पे रखोगे और बोलोगे जा तू यहाँ पर जाके प्लान देके आ जा, वहां पर जाके प्लान देके आ जा, जैसे सिद्धार्थ सर करते आज की डेट में, वैसे आपके साथ में भी ये चीजें आने वाले समय में होगा। क्योंकि अभी आने वाला जो समय रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ चुका है, और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है वेस्टिज के साथ में आप हो। नंबर 7 जो लास्ट गलती है, जो सबसे बड़ी गलती है, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द। हमेशा अपने स्पॉन्सर को आगे न समाप्त होने वाली शिकायतें बताना, भावनात्मक मांगे उनके सामने आगे रखना। कुछ लोगों की बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े काम होता है कि गलतियां इन्हें किसी न किसी के बारे में कंप्लेंट करना, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरा स्पॉन्सर खराब है। क्योंकि इस दुनिया में मैंने देखा हो कि किसी का भी अपलाइन कभी जिंदगी में अच्छा मिलता ही नहीं किसी को। बहुत कम लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि मेरा अपलाइन, मेरा स्पॉन्सर अच्छा है। क्योंकि जब जब काम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो भी दोष देना है तो अपलाइन के ऊपर उसको दोष देना होता है। तो हर एक समय पर मेरा स्पॉन्सर अच्छा नहीं, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं, ये नहीं होगी वो नहीं होगी, और कहीं ना कहीं उसके सामने भावनात्मक मांगे, यानी सर मैंने ना इस महीने 1500 पीवी कर लिए और 2000 की पीवी चाहिए, आप 500 पीवी कर दो। अगर आप कर दोगे तो मेरा डायरेक्टर होगा, नहीं करोगे तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। इसको बोलते भावनात्मक मांगे। इमोशनली उसको ब्लैकमेल करना, सर मेरे ना अभी 200 पीवी कम पड़ रहे हैं, अगर आप करोगे तो ठीक है, नहीं गए तो फिर देखो सर मेरा तो पॉसिबल नहीं है, अगले महीने में बिजनेस नहीं करूंगा। इसे बोलते हैं इमोशनल डिमांड्स। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, जो आज करो आप करोगे वही आपके साथ में डुप्लीकेट होगा। आपको बहुत खुशी लगती है कि यार चल इसने तो कर दिया मेरी बात, मेरा काम कर दिया, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देखोगे आने वाले समय में आपके साथ में, आपके टीम में भी लोग ऐसे आएंगे आपके साथ में जो आपके साथ में वैसा ही करेंगे। क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसी की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी अपने टीम में नेटवर्क में पता चल जाता है ये चीजें कि भाई इन्होंने क्या किया। क्योंकि सिस्टम में, नेटवर्क में आप क्या बोलते हो इम्पोर्टेंट नहीं, आप क्या करते बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपके बोलने से सुनते नहीं, आप जो करते हो ना वो लोग बहुत जल्दी वॉच करते हैं। तो कभी भी इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, उनको कोई भी बार बार कंप्लेंट मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आ जाएगा अपलाइन आपका फोन देखेगा, कॉल देखेगा, तो सोचेगा कि यार इसकी कोई ना कोई कंप्लेंट ही रहेगी और इसकी वजह से वो मेरा अभी सर खाने वाला है। तो अच्छे समय में मीटिंग में होगा, नहीं भी होगा तो शायद वो 2 घंटे बाद कॉल उठाएगा आपका। क्योंकि ऐसी कोई भी ऐसी सिचुएशन अपने आप में मत लाइए।
टाई अप योर स्पॉन्सर। आपका स्पॉन्सर आपका सबसे बड़ा निर्णायक साधन है। विदाउट अपलाइन सपोर्ट आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, ध्यान में रख लीजिए। अपलाइन आपका एक मार्गदर्शक है, अपलाइन आपका एक उसमें कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला है। अपलाइन ये बताता है कि आपके उसको जो तकलीफें गई कि मैं ऐसे रास्ते से चला था तो मुझे ये तकलीफ गई, मैंने ऐसा ऐसा काम किया गया तो लोग मना करते थे, तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसका यूज करो आप कि भाई सर मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ आ रही, तो आपको भी तकलीफ गई थी क्या, तो मैं कैसा रास्ता अपनाऊं ताकि मुझे उसका फायदा मिले। तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसका साधन का उपयोग कीजिए कि आपका अपलाइन आपका एक मार्गदर्शक है, वो चाहता है कि आपका काम बढ़े, आपका सेल काउंट बढ़ाने के लिए, आपकी टीम बढ़ाने के लिए आपका अपलाइन का सपोर्ट लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है आप बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए। अगर मेरा किराना शॉप होता था तो मुझे कौन सा अपलाइन मिलता था जो मेरा किराना शॉप बढ़ सकता था? क्या मैं बाजू के किराना शॉप के बाजू में जाके पूछ सकता था यार तेरा तो शॉप चलता है मेरा शॉप चलता नहीं, तो तू मुझे बताएगा? वो कभी नहीं बताएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ही ऐसा है कि आपको एक अपलाइन, एक पथदर्शक मिलता है, वो बताता है कि आप ऐसा करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो उसका नॉलेज का आप उपयोग कीजिए, जिसके वजह से आप उससे कैसे आगे जाओगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस के लिए बहुत काम आएगा। तो उससे वो चीज सीख जाओगे तो आपकी वजह से आप उस बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकोगे और आखिर एक बड़ा सक्सेस भी ले सकोगे। इसी के साथ साथ में इस बिजनेस में जो भी आपका सक्सेस अनसक्सेस जो भी है उसके लिए खुद अपनी 100% जिम्मेदार रहे और जिम्मेदारी लेने की कोशिश करे, क्योंकि अपने स्पॉन्सर के लिए नहीं काम करते। आप इस बिजनेस में आए हो तो हर एक व्यक्ति अपने सपनों के लिए काम करते हैं, हम लोग किसी और के सपनों के लिए नहीं काम करते, क्योंकि बोला जाता है कि स्वर्ग देखना है तो मरना खुद को पड़ता है। तो 100% अपनी जिम्मेदारी लीजिए, भाई जो काम हुआ सक्सेस हुआ तो भी मैं हुआ और फेल हुआ तो भी मैं हुआ, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अपलाइन आपका एक मार्गदर्शक है, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी हम लोग दूसरे के ऊपर ढकेल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार नहीं ले पाते। इसलिए हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बिजनेस में मैक्सिमम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं और इसलिए लीडर बनते नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्स लेने की एबिलिटी बढ़ाना, और जो व्यक्ति रिस्पॉन्स लेने की एबिलिटी बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं जिम्मेदारी लेने की ताकत बढ़ाता है, वो व्यक्ति सक्सेस भी होता है। इस बिजनेस में आप स्पॉन्सर के लिए नहीं काम करते, खुद के लिए काम करते। खुद के लिए काम करते तो हमें जिम्मेदारी भी खुद के बिजनेस के लिए खुद की लेना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठी जुबान की भाषा को अपनाने की कोशिश करें। आपका स्पॉन्सर आपका सहायक है, आपका बेबी सिटर नहीं है। आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए ये चीजें मत कीजिए। आपका स्पॉन्सर आपको सिर्फ उसकी, क्योंकि आपको पता होगा आपका स्पॉन्सर भी आपके जैसे कुछ ना कुछ अलग अलग लोगों को संभालना है। हो सकता है आपका स्पॉन्सर को आपके अलावा भी 200 लोग 100 लोग संभालना है, तो आप सोचो कि ये दिन भर मेरे लिए ही काम करेगा, तो बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आप भी अपने टीम के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको लीडरशिप बना के उसमें से फ्री होना है। तो आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका एक गाइड है, आपका सहायक है। उसकी भाषा का उस समय उसकी अच्छी भाषा का उपयोग करें, उसके साथ में मीठी भाषा के साथ में काम करके उसको कैसे हम लोग उसके माध्यम से सक्सेस हो सकते हैं, उसके मिलके कैसे काम कर सकते हैं, उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। एक अपलाइन वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता, एक विजेता है। जो आपका अप्लायंस है वो आपका एक लीडर्स, एक बहुत अच्छा एक लीडर्स बोल सकते हैं, एक नेता बोल सकते हैं, एक विजेता बोल सकते हैं, जो आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। आज मुझे बताइए, हमारे जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, गौतम वाले सर, उनका तो कोई अपलाइन नहीं है, फिर भी उन्होंने 2 करोड़ की कंपनी आज 5,000 करोड़ की कंपनी बना लिया। आने वाले समय में वो सोचते हैं कि 20,000 करोड़ की कंपनी बनाना है। जब उन व्यक्तियों को अपलाइन न होते हुए वो अपलाइन के भरोसे, बिना अपलाइन के भी वो लोग सक्सेस हो सकते हैं, तो हमें तो हमारे कोई ना कोई हर व्यक्ति को अपलाइन ही मिला है, तो क्यों ना हम उस अपलाइन के साथ में मिलकर अगर काम करते हैं तो एक अच्छा बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा शिवाजी महाराज भी एक बहुत अच्छे अपलायंस थे, उनके साथ में जो भी लोग थे उन्होंने भी आगे बढ़ाया, तो उनको भी नॉलेज अच्छा था, तो लेकिन उनको टीम को भी आगे बढ़ाया। तो आपको भी आपके सिस्टम में ये अपलाइन का साथ में मिलकर काम करना है। आप भी एक विजेता बनिए, उसका जो भी अनुभव हो गया उस अनुभव को यूज कीजिए, अनुभव के साथ में मिलकर काम कीजिए, ताकि आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करो इस बिजनेस में से और बहुत कुछ आगे बढ़ सको। देखिए हमारी शुरुआत के साथ गलतियां थी, जो शुरुआत में नए लोग आते हैं वो गलतियां करते हैं, तो आपको इस वेस्टेज की जो कुछ नए लोग हो गए या फिर जो भी ओल्ड भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है यहाँ पर, एक बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स है, तो हो सकता है आपको भी कुछ बातें रिमाइंड हो गई होगी।
आपकी आने वाला समय जो वेस्टिज का बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए हमको आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय के लिए आप सभी